देखो यार, अगर तुम लोग HTML CSS में बेसिक लेआउट सीख रहे हो तो तुम्हारे लिए मैंने एक टॉप 10 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए रखे हैं, जिसका यूज़ करके तुम लोग सारे लेआउट कैसे बनते हैं CSS के अंदर वो तुम सीख जाओगे, ठीक है। और लास्ट के 2 प्रोजेक्ट में हम लोग वेबसाइट भी बनाएंगे, तो ये 2 वेबसाइट जो देख रहे हैं वो भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में मैंने तुम्हें ये वाला प्रोजेक्ट बना के सिखाया था, तो अगर तुमने अभी तक ये नहीं बनाया जाके तो जरूर से बना लेना, ठीक है। तो टास्क 2 में क्या होगा, यानी प्रोजेक्ट नंबर 2 में क्या होगा, हम लोग बेसिकली एक ग्रिड लेआउट बनाएंगे जो कि हर डिवाइसेस में अलग अलग कैसे होता है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे ग्रिड के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, तो ये वाला प्रोजेक्ट 2 अच्छे से समझना और देखना, ठीक है। तो चलो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। और बाय द वे, अगर तुम कहीं भी फंसते हो बीच में तो कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाकर तुम कोड को देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट नंबर 1 का कोड है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसी को बना देते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2। और इसका जो इंडेक्स फाइल है उसको भी रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 1 है इसको 2 कर देंगे, और इसमें से हम लोग सिंपल कंटेनर का कोड अभी के लिए रहने देते हैं, और बाकी जितने भी कोड हैं वो यहाँ से हटा देते हैं। और ये मीडिया क्वेरी का भी मैं रहने देता हूँ, ठीक है। ये अंदर का भी फ़िलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये पिछला जो ट्यूटोरियल होगा उसमें मैंने मीडिया क्वेरी अच्छे से समझाया था, तो फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट जरूर से देख लेना, उसमें सब कुछ डिटेल मिल जाएगा कि ये क्यों मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे जितने भी HTML का कोड है मैं फिर से लिखूँगा, तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट 2 यहाँ पे सेटअप हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको लाइव सर्वर से खोल लेंगे। तो लाइव सर्वर क्या है, तुम्हारा एक सर्वर है जो कि तुम्हारा HTML का कोड को वॉच करते रहता है, तो जब भी तुम कुछ चेंजेस करोगे तो वो तुम्हारा इंस्टेंट दिखता है, ठीक है। तो ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन है, डिज़ाइन में कौन सा कलर है, तो सबसे पहले ये जो ब्लू कलर है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो साइड पे है, इसको हम लोग यहाँ पे जो बॉडी है उस पर बैकग्राउंड कलर देके ये जो हेक्स वैल्यू वो डाल देंगे। तो जैसे ही ये हेक्स वैल्यू डालेंगे तो देखना ये कलर जो होगा बैकग्राउंड का ब्लू हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो कंटेनर है जो कि यहाँ पे देखो, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे तुम्हें विड्थ दिखेगा। ये जो कंटेनर के अंदर जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे देखो, इसका विड्थ कितना है, 1200 पिक्सल, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले वाले में बना के रखा है। और ये जो हाइट है इसको मिनिमम हाइट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि हाइट तो एक्सपैंड हो सकता है ना, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। और ये बैकग्राउंड को अभी हटा देते हैं, और ये मार्जिन देख लेते हैं कितना है, 1 मिनट डिज़ाइन में। तो ये 72 है, इस पर है, इस पर 48 है, और इस पर 32 है, ठीक है। तो इसमें टॉप में कितना है, 72 पिक्सल, और ये तुम्हारा ऑटो है शायद, ठीक है। ये हमारा कंटेनर बन गया। और अभी मैं कंटेनर को बैकग्राउंड रेड दे देता हूँ ताकि तुम देख पाओ कंटेनर क्या है। तो मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्लास में कंटेनर लिखूँगा। तो देखो ये कंटेनर बन गया, ठीक है। तो ये जो कंटेनर का विड्थ है वो कितना है तुम्हारा, 1200 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बॉक्सेस बनाने हैं, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स का कोड लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ और एक क्लास लेता हूँ बॉक्स, ठीक है। और इस बॉक्स का विड्थ कितना है, विड्थ तो मैं क्या करूँगा, ये ऑटोमेटिक असाइन करूँगा। अगर मैं विड्थ दूंगा तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी के लिए सिंपल इसको विड्थ कर दूंगा इसका 100%, और हाइट भी 100% कर दूंगा, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर दूंगा वाइट, ठीक है। तो ये बॉक्स का एक क्लास बन गया। और अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डिव बनाऊँगा। तो बॉक्स ले लेते हैं एक, और कितने बॉक्सेस थे यहाँ पे, 1 2 3 4, और इधर से भी 4, यानी 16 बॉक्सेस है, ठीक है। तो चलो 16 बना लेते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, 1 2 3, यहाँ पे 4 कर दिया मैंने, और इसको 1 2 3, ठीक है।
तो ये कितने हो गए, 16 बॉक्सेस हो गए। तो अभी तो मैं यहाँ पे बॉक्सेस दिख नहीं रहे हैं क्योंकि अभी इसका हाइट विड्थ नहीं असाइन है, ठीक है। तो हम लोग इस पे क्या करने वाले हैं, ग्रिड का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ क्लास ग्रिड, ठीक है। और इस ग्रिड क्लास पे मैं सिंपल लिखूँगा डिस्प्ले ग्रिड, और इसमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, यानी कितनी कॉलम बनाऊँगा, 4। तो लिखूँगा 1FR 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 1FR। तो ये होता है फ्रैक्शनल रेशियो। अगर मैं चाहूँ ग्रिड का जो साइज़ है 200 पिक्सल करना, तो वो ऐसा भी काम करेगा, ठीक है। ये देखो काम तो नहीं कर रहा। एक काम कर सकते हैं, इसका जो हाइट है, इसका तो हाइट देना पड़ेगा शायद। तो इसका हाइट है 269 पिक्सल, ठीक है। तो इसको हाइट दे देते हैं बॉक्स को 269 पिक्सल को, 269 पिक्सल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि भाई जो बॉक्सेस है वो पूरा कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें गैप देना होगा। तो ग्रिड के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है गैप, जिससे ये जो स्पेसिंग देख रहे हो ना, ये यहाँ का स्पेसिंग वो अप्लाई होता है। तो मैं इसका स्पेसिंग देखने के लिए अल्ट या ऑप्शन तुम प्रेस करोगे, जैसे यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है स्पेसिंग 20 पिक्सल का है। यहाँ से कितना है, 20 पिक्सल। तो चारों तरफ 20 पिक्सल है। तो ये ग्रिड के ऊपर मैं गैप ले लेता हूँ 20 पिक्सल का, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अभी कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए इसको मैं कर देता हूँ, इसको भी 1FR ही कर देता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ मिसिंग क्या है कि ये जो ग्रिड क्लास है इसको तो मैंने यूज़ किया ही नहीं, तो इसलिए नहीं हो रहा है ना। तो इस पे मैं ग्रिड लिख देता हूँ, देखो अप्लाई हो गया। और ये जो रेड है ये मैं हटा देता हूँ कंटेनर से, तो देखो ये मस्त ग्रिड बन गया। और यहाँ पे जो मैं तुम्हें दिखा रहा था ये 1FR, यहाँ पे तुम लोग फिक्स्ड वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, जैसे मैं 300 पिक्सल ले लूँगा। तो देखो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, मैं इसको 4 करता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो ये 400 पिक्सल ले लिया, और ये सब जितना स्पेसिंग बचा था वो ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो अंदर के बॉक्सेस को। तो अगर मैं इसको चाहूँ 100 पिक्सल, इसको मैं कर दूँ 400 पिक्सल, इसको कर दूँ 200 पिक्सल, और उसको 1FR। तो देखो कुछ ऐसा यहाँ पे हमारा लेआउट बन के रेडी है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सब में इक्वली चाहिए। तो हम लोग यूज़ करेंगे 1FR 1FR। ये एक फ्रैक्शनल रेशियो है, अगर इसको 2FR करेंगे तो डबल ले लेगा ऐसा। तो देखो ये डबल ले ले, ये जो है इन दोनों का डबल है, तो ये रेशियो में डिवाइड करता है, ये FR फ्रैक्शनल रेशियो है। तो सबको एक ही अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी है तो तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे 4 4 बार रिपीट करना है, और 1FR। ये जैसे ही तुम अप्लाई करोगे तो देखो एग्जैक्ट तुम्हें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, टैबलेट में मुझे 2 चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये जो ग्रिड है इस पे आऊँगा, ठीक है। और सिंपल जो बड़ा डिस्प्ले है जो 1200 से ऊपर है उसमें तो ये काम करेगा, और 1200 से जो छोटा है उसके अंदर ये काम करेगा। तो ये मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट में अच्छे से समझाया मीडिया क्वेरी कैसे काम करता है। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग टैकल कर रहे हैं 1200 से ऊपर के डिवाइसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे 1200 से ऊपर के डिवाइसेस पे ये अप्लाई होगा, और उससे छोटे डिवाइसेस यानी 1200 से 450 के डिवाइसेस पे ये वाला ग्रिड अप्लाई होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो 3 हो जाएगा, और छोटे स्क्रीन पे ये अप्लाई होगा तुम्हारा 1, ठीक है। और एक चीज़ तुम नोटिस करो, ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन प्रॉपर्टी को हटा सकते हैं। जैसे कि ये मैं हटा देता हूँ, ये रहने देते हैं अभी के लिए, ये हटा देते हैं, कॉमन है ना, ये और ये,
ठीक है, तो ये अब रिस्पॉन्सिव हो गया होगा। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ देखना, तो देखो रिस्पॉन्सिव हो रहा है, देखो है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे 2x2 चाहिए था ना, तो इसको 2x2 कर देते हैं, ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। और लास्ट में 1। लेकिन एक चीज़ देखो, दोनों तरफ में गैप नहीं है, ठीक है। तो गैप चाहिए हमें, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पैडिंग ले लेंगे, ठीक है। पैडिंग लेफ़्ट राइट में टॉप में इतना, और लेफ़्ट राइट से 16 पिक्सल ले लेते हैं पैडिंग। अब ये चिपकेगा नहीं शायद में, देखो चिपक नहीं रहा है ना। और हमारा जो लेआउट है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। और एक चीज़ हमें जो कंटेनर में जो टॉप पे हाइट है, जो कि यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 32 है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा जो कंटेनर का ये कोड है, ये मैं कॉपी करता हूँ। और ये तो 72 है, ठीक है। और बाकी सब में यहाँ पे था शायद 48 था ना। मैं एक बार डिज़ाइन देख लेता हूँ। 48 और ये 32, ठीक है ना। तो इसको मैं 48 कर दिया, और ये फ़ोन के लिए 32। और कुछ मिसिंग है क्या, देख लेते हैं। तो इनके बीच में गैप कितना है, ये 16 है। यानी फ़ोन के जो भी ग्रिड है उसमें कितना गैप है, 16 का है, ठीक है। तो गैप का जो प्रॉपर्टी है वो ओवरराइट कर देते हैं यहाँ पे 16 पिक्सल कर देते हैं, और यहाँ पर भी 16 ही करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो 16 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये रिस्पॉन्सिव ग्रिड हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। तो कैसा लगा ये छोटा सा ट्यूटोरियल, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और हम लोग इसके बाद अब प्रोजेक्ट नंबर 3 बनाएंगे, जो कि ये है, जहाँ पे हम लोग ग्रिड एरिया का यूज़ करेंगे। तो ये काफ़ी फटाफट से बन जाएगा। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ोगे वो हार्ड बनता जाएगा, देखो धीरे धीरे हार्ड बन रहा है ना। तो तुम्हारे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ग्रिड के, पोजीशन के, सारे मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक है मात्र 200 लाइक्स रखते हैं। अगर इतना कर देते हो तो मैं समझूंगा भाई ये वीडियो बनाना सफल हो गया। भाई इतने लाइक तो कर ही देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुम्हारे साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।